अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर देखिए अवामी इक़्ज़ात में इजाफ़े के वजूहात। सबसे पहले हमें अवामी इक़्ज़ात किसे कहते हैं ये मालूम होना चाहिए। अवामी इक़्ज़ात से मुराद यहाँ पर हुकूमत के इक़्ज़ात। अब हुकूमत के इक़्ज़ात को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। वो जो डिलीट किया गया है दर्जाबंदी कर सकते हैं। एक जो है यहाँ पर जो है वसूली इक़्ज़ात या आमदनी इक़्ज़ात भी हम कहते हैं उसको। उसके बाद से असल इक़्ज़ात, फिर बाद में तरक्याती इक़्ज़ात और गैर तरक्याती इक़्ज़ात। इस तरह से 4 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं, जो कि उसको इस साल की जो है निसाब से जो है कम किया गया है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि जो है हुकूमत के कई इक़्ज़ात हैं और उसमें से ये 4 उसकी दर्जाबंदी की गई है और ये मुसलसल इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। और उसकी क्या वजूहात हैं? उसके बहुत सारे वजूहात हैं। अब वो असबाब क्या हैं हम देखेंगे एक के बाद दीगर। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है हुकूमत की सरगर्मी में इजाफ़ा हो रहा है, यानी हुकूमत के कामकाज में इजाफ़ा हो रहा है। हम पहले ही बता चुके हैं कि आज जदीद हुकूमत मुल्क के समाजी और माशी तरक्की के बहुत से काम अंजाम दे रही है, यानी कामों में इजाफ़ा हो रहा है। इन कामों में तालीम के फैलाव, अवामी सेहत, अवामी काम, अवामी सैर व तफरी, समाजी फलाह बहबूदी की स्कीम वगैरह शामिल हैं। और ये मुशाहिदा किया गया है कि हुकूमत बड़े पैमाने पर मुसलसल नए नए काम अंजाम देती रहती है और पहले से जारी सरगर्मियों बेहतरी लाने की कोशिश करती है। ये तमाम इक़्ज़ात अवामी इक़्ज़ात की रहनुमाई करते हैं। यहाँ पर जो है हुकूमत जो है पहले से जो काम कर रहे हैं उसमें बेहतर लाने की कोशिश करती रहती है और साथ ही साथ जो है नए नए काम अंजाम दे रही है हुकूमत। और इसलिए हुकूमत के इक़्ज़ात में जो है मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है। जैसा कि तालीम के फैलाव के लिए अवामी सेहत और अवामी तंदुरुस्ती के काम, अवामी काम, इसको हम पब्लिक वर्क्स कहते हैं, अवामी सैर व तफरी, समाजी फलाह व बहबूदी जैसे जो है कामों के लिए हुकूमत बहुत से इक़्ज़ात कर रही है। और इन इक़्ज़ात के नतीजे में जो है हुकूमत की अवामी इक़्ज़ात में इजाफ़ा होता जा रहा है। दूसरा यहाँ पर जो है आबादी में तेज़ी से इजाफ़ा। हिंदुस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 2011 के मरदमशुमारी की रूह से ये आबादी 121.02 करोड़ थी। नतीजा बढ़ती हुई आबादी के ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमती इक़्ज़ात में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। हमारा मुल्क जो है आबादी के लिहाज से जो है 2 नंबर पे है और यह है आबादी बढ़ने के नतीजे में जो है अवामी इक़्ज़ात में भी इजाफ़ा हो रहा है। हुकूमत जो है अवाम की जो है ज़रूरियात को, यानी आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमती इक़्ज़ात में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। यानी यहाँ पर जो है अवामी इक़्ज़ात को पूरा करने के लिए, अवामी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमत खर्च कर रही है और अवामी इक़्ज़ात में इजाफ़ा हो रहा है। यहाँ पर तीसरा दिया गया है यहाँ पर शहरों का बढ़ना है। आज के दौर में शहरियाना आलमी तौर पर फैल रहा है और ये नज़रिया हुकूमती इक़्ज़ात जैसे पानी की रसद पर, सड़कों पर, तवानाई पर यानी बिजली, स्कूलों और कॉलेजों पर, अवामी नक़ल व हमल पर, सेहत अम्मा पर बढ़ने की रहनुमाई कर रहा है। यानी यहाँ पर जो है तवाने पर खर्च किया जा रहा है, पानी की रसद पर खर्च किया जा रहा है, बिजली जैसे जो है ज़रूरियात पर जो है खर्च किया जा रहा है, स्कूल और कॉलेजों पर भी खर्च किया जा रहा है। इसलिए जो है अवामी इक़्ज़ात में इजाफ़ा हो रहा है। शहरों के बढ़ने की वजह से अवामी इक़्ज़ात में इजाफ़ा हो रहा है। यहाँ पर चौथा दिया गया है दफ़ाई इक़्ज़ात में इजाफ़ा। जदीद दौर में अमन के दौरान भी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात गैर मुस्तकम और दुश्मनी होने की वजह से हुकूमत के दफ़ाई इक़्ज़ात में इजाफ़ा हो रहा है। हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं और उसमें से पाकिस्तान जैसे, चीन जैसे ममालिक हैं और उनसे हमारे मुल्क को बचाने के लिए जो है दफ़ाई इक़्ज़ात पर जो है हुकूमत खर्च कर रही है और दफ़ाई इक़्ज़ात में इजाफ़े की सूरत में अवामी इक़्ज़ात में इजाफ़ा होता जा रहा है। ये भी एक वजह है। और यहाँ पर जो है 5वां दिया गया है, 5th वन जिसको हम कहेंगे जमहूरियत का फैलाव, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी इंग्लिश में कहा जाता है इसको। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में हुकूमतें
जमहूरी तर्ज की है। जमहूरी तर्ज की हुकूमत महंगी होती है, यानी जहाँ पर जमहूरियत होती है वहाँ पर महंगी होती है, क्योंकि जो है इस हुकूमत में मुसलसल इंतखाबात यानी इलेक्शन और ऐसी ही दूसरी सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। इन तमाम सरगर्मियों के नतीजे में हुकूमत के कुल अखराजात में इजाफा होता है। इलेक्शन पर बहुत बड़े पैमाने पर खर्च किया जाता है और इलेक्शन लेने के लिए और इलेक्शन अरेंज करने के लिए बड़े पैमाने पर खर्च किया जाता है और हुकूमत इस पर खर्च करती रहती है जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए, और इस वजह से जो है अवामी अखराजात में इजाफा हो रहा है। अफरात ज़र यानी महंगाई एक निजी फ़र्द के तरह हुकूमत भी माशी और समाजी तरक्की के फैलाव के लिए बाजार से अशिया व खदमात खरीदती है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा का रुझान हो जाता है। इस वजह से हुकूमत लागत पे इजाफा का बाअस बनती है, यानी अवामी अखराजात में इजाफा होता है। यानी महंगाई के सबब हुकूमत भी जो है महंगी अशिया व खदमात ख़रीद लेती है और हुकूमत को भी जो है महंगाई झेलनी पड़ती है। ये भी एक अफरात ज़र की वजह से जो है अवामी अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। सनती तरक्की, इसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अंग्रेज़ी में कहा जाता है। ये 7वां पॉइंट है यहाँ पर। सनती तरक्की पैदावार, रोज़गार, मईशत की हम गैर नमू की रहनुमाई करती है। लिहाजा हुकूमत सनती तरक्की के मुख्तलिफ़ स्कीमों और प्रोग्रामों को नाफिज करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश कर रही है। इसका नतीजा ये होता है कि हुकूमती अखराजात यानी अवामी अखराजात बढ़ जाते हैं। यानी रोज़गार मुहैया करने के लिए सनती तरक्की जैसे स्कीमों और प्रोग्रामों पर जो है नाफिज करने के लिए हुकूमत खर्च करती है, इसलिए हुकूमती अखराजात या अवामी अखराजात में इजाफ़ा हो रहा है। यहाँ पर जो आखिरी दिया गया है आफात का नज़्म। अब आफात बहुत सारी कुदरती और इंसानी आफात जैसे ज़लज़ला, सैलाब, साइक्लोन, समुद्री साइक्लोन जिसको हम कहते हैं तूफ़ान, समुद्री तूफ़ान, समाज में बेचैनी वगैरह बहुत तेज़ी से वक़ूफ़ पज़ीर होती है। इन्हें जो है मुल्क में जो है तूफ़ान आ रहे हैं, मुल्क में जो है बेचैनी है। हुकूमत इन तबाह कुन हालात को मुनज़्ज़म करने के लिए बड़े पैमाने पर खर्च करती है, जिससे कुल खर्च में इजाफ़ा होता है। जदीद हुकूमतें फलाह और रियासत के तौर पर काम करती है, लिहाजा इसकी वजह से अवामी अखराजात बड़े पैमाने पर इजाफ़ा होता है। यहाँ पे अवामी महसूल यानी आमदनी, पब्लिक रेवेन्यू उसको कहते हैं। अवामी आमदनी मतलब हुकूमत की मजमूई तौर पर मुख्तलिफ़ ज़राए से जमा की हुई आमदनी। हुकूमत जो है को भी आमदनी हासिल करनी पड़ती है, क्योंकि अवामी खर्च के लिए, अवामी अखराजात के लिए, हुकूमती अखराजात के लिए हुकूमत को भी आमदनी की ज़रूरत होती है। हुकूमत को आमदनी की ज़रूरत होती है। यहाँ अवामी आमदनी से मतलब हुकूमत की मजमूई तौर पर मुख्तलिफ़ ज़राए से जमा की हुई आमदनी। अवामी आमदनी अवामी मालियात का मुताला में मुसलसल हैसियत रखती है, जो अवामी माशत के मुताला का एक हिस्सा है। इस तरह अवामी अखराजात की वजह से अवामी आमदनी की ज़रूरत में इजाफ़ा होता है। यानी अवामी अखराजात करने के लिए अवामी आमदनी की ज़रूरत होती है और वो ज़रूरत जो है में लगातार इजाफ़ा होता जा रहा है। ज़्यादा अखराजात हैं तो ज़्यादा आमदनी की ज़रूरत हुकूमत को महसूस होती है। अब उसके ज़राए क्या हैं? यहाँ अवामी आमदनी के ज़राए एक तो टैक्स के ज़रिए हासिल आमदनी और गैर टैक्स के ज़रिए हासिल आमदनी, ये दो तरह से हम अवामी आमदनी हासिल कर सकते हैं। यानी हुकूमत टैक्स आयत करके आमदनी हासिल करती है और जो गैर टैक्स के ज़राए से भी आमदनी हासिल करती है। यहाँ पर जो है हम देखेंगे टैक्स किसे कहते हैं। सो यहाँ पर प्रोफेसर टाउसिंग के मुताबिक हुकूमत के ज़राए लागू की गई दीगर अदायगियों में टैक्स का नुमाया हैसियत हासिल है, इसलिए कि ये रास लेन देन के अदम मौजूदगी में अवामी जिम्मेदारियों और टैक्स अदा करने वालों के दरमियान वसूली है। यहाँ पर जो है जो दीगर जो अदायगियाँ हैं, दीगर जो है हुकूमत जो वसूल करती है उससे हट कर जो है टैक्स की अदायगी होती है। प्रोफेसर सेलिंगमन के मुताबिक टैक्स एक शख्स की जानिब से बगैर किसी ख़ास फ़ायदे के लिए हुकूमत को लाजमी अदायगी है। यानी बगैर किसी बेनिफिट से अगर जो
टैक्स पे जो है हुकूमत को जो टैक्स अदा करता है उसे हम टैक्स कहते हैं। टैक्स एक शख्स की जानिब से बगैर किसी ख़ास फ़ायदे के लिए हुकूमत को लाजमी अदायगी है, कंपल्सरी जो है जो पेमेंट किया जाता है, जो हुकूमत लोगों पर आयद करती है, उसको हम कहते हैं टैक्स कहते हैं। टैक्स को लगान भी कहा जाता है, टैक्स को लगान भी कहते हैं। यहाँ पर वही दिया गया है, टैक्स एक शख्स की जानिब से बगैर किसी ख़ास फ़ायदे के लिए हुकूमत को लाजमी अदायगी है, ये उसी को हम टैक्स कहते हैं। अब टैक्स के जो कुछ ज़रूरी खुशियात हैं वो हमें देखना है एक के बाद दीगर। हर वो शहरी जिस पर टैक्स नाफिज किया जाता है वो कानूनी तौर पर बंधा हुआ है कि वह हर हाल में यानी लाजमी तौर पर हुकूमत को टैक्स अदा करें। ये हुकूमत की आमदनी का बड़ा ज़रिया है। अगर कोई शख्स टैक्स अदा नहीं करता है तो उसे हुकूमत की जानिब से सज़ा मिलती है। अगर जो है टैक्स की चोरी करता है तो हुकूमत उसे सज़ा देती है। और दूसरा जो है यहाँ पर दिया गया है, जब टैक्स अदा करने वाले टैक्स अदा करते हैं तो ये हुकूमत को इस काबिल बनाते हैं कि हुकूमत समाज के मुश्तरका फ़ायदे के लिए मुख्तलिफ इक़दात करें। जो टैक्स अदा किया जाता है उस टैक्स के ज़रिए जो है हुकूमत जो है मुश्तरका फ़ायदे के लिए, समाज के मुश्तरका फ़ायदे के लिए काम करती है और उस पर खर्च करती है। तीसरा जो है ये शख्स जो कि टैक्स अदा करता है वो टैक्स अदा करने की सूरत में हुकूमत की जानिब से कोई रास्त और तनासिबी फ़ायदा या खिदमत हासिल करने का हकदार नहीं होता है। ये बिला जो है फ़ायदे के जो है ये हुकूमत को टैक्स अदा किया जाता है, एक टैक्स पेयर टैक्स अदा करता है। और चौथा यहाँ पर दिया गया है, टैक्स आमदनी जायदाद या अशिया और खिदमत पर नाफिज किए जाते हैं। यानी जो है रास्त तौर पर जो है लोगों पर जो है आमदनी पर टैक्स आयद किया जाता है या जायदाद पर टैक्स आयद किया जाता है। अशिया और खिदमत की ख़रीद पर जो है ये टैक्स आयद किया जाता है, नाफिज किया जाता है। जिसे हम पर्सनल इनकम टैक्स कहते हैं, वेल्थ टैक्स कहते हैं और गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको हम GST कहते हैं। आज के ज़माने में इसको हम GST कहते हैं। इस तरह के टैक्स जो है हुकूमत वसूल करती है।